नमस्कार साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच का एक फैसला शेयर कर रहा हूं। साथियों, इस फैसले में सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है और उसका एक मेंबर किसी दूसरे मेंबर के खिलाफ, जो कि महिला है, उसके खिलाफ कोई अश्लील लैंगिक टिप्पणी करता है, सेक्सुअली कलर टिप्पणी करता है, तो क्या उस व्यक्ति के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन है वो भी जिम्मेदार होगा या नहीं होगा। तो साथियों, सबसे पहले हम स्टोरी को समझते हैं कि ये केस कहाँ का था, कैसा था, उसके बाद क्या हुआ और बॉम्बे हाई कोर्ट में कैसे पहुंचा। दोस्तों, ये स्टोरी है महाराष्ट्र का एक जिला है गोंदिया। उसमें कुछ लोगों ने मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसमें पुरुष और महिला दोनों लोग थे। उसमें से एक व्यक्ति ने एक महिला के खिलाफ अश्लील लैंगिक टिप्पणी किया, जिसको आप बोल सकते हैं एपीसी के लैंग्वेज में सेक्सुअली कलर टिप्पणी किया। और उस टिप्पणी से आहत होकर के वो जो महिला थी, उसने जिस व्यक्ति ने टिप्पणी किया है उसके खिलाफ और जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन था, उन दोनों के खिलाफ पुलिस में जाकर मुकदमा दर्ज कराया। और उसकी कंप्लेंट पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज भी कर लिया। और साथियों, जो मुकदमा दर्ज कर किया जिन धाराओं में, वो था 354 1A4 और 509 आईपीसी और 107 आईपीसी और 67 ऑफ आईटी एक्ट। साथियों, इसमें जो सजा का प्रावधान था 354 के अंदर, जो जिस धारा में मुकदमा दर्ज किया गया उसके अंतर्गत 1 साल की सजा का प्रावधान था, और जो 509 के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया उसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान था। इस तरह से पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के खिलाफ और जिस व्यक्ति ने टिप्पणी किया था उस महिला के खिलाफ, उन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और चार्जशीट भी पेश किया, जिसमें दोनों के खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि दोनों लोगों की गलती है और दोनों लोगों ने अपराध किया है। अब साथियों, इस मुकदमे से आहत होकर के किशोर हैं, जिन्होंने कि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में 482 का एप्लीकेशन लगाया, सीआरपीसी 482 का, इस बात के लिए कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है उनके खिलाफ वो जिम्मेदार नहीं है। इस मुकदमे को, इस एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए। इस पर नागपुर डिवीजन बेंच ने यह फैसला दिया कि किसी भी केस में अगर कोई भी मेंबर किसी भी दूसरे महिला मेंबर के खिलाफ कोई लैंगिक टिप्पणी या फिर सेक्सुअली कलर टिप्पणी या फिर कोई अश्लील पोस्ट या फिर अश्लील कमेंट करता है, तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन जिम्मेदार नहीं होगा, अगर उसका भी सामान्य आशय नहीं है। तो यहाँ पे आप इस बात को समझेंगे कि कॉमन इंटेंशन होना जरूरी है। अगर कॉमन इंटेंशन नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन अगर उस मेंबर ने अगर टिप्पणी किया है और उसी के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन है उसका भी इंटेंशन है उस महिला के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करने का, तो निश्चित तौर पे उस मेंबर के साथ साथ वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन भी जिम्मेदार होगा। लेकिन ये जो प्रकरण था, इस पूरे प्रकरण में ये पाया गया कि जिस व्यक्ति ने टिप्पणी किया है केवल वही जिम्मेदार होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन है वो जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे साथियों, आपको ये देखना चाहिए कि उस महिला ने और कौन कौन सी दलीलें दी वहाँ पे कि उस व्यक्ति को क्यों जिम्मेदार माना जाना चाहिए जो व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है। उस महिला ने कहा कि उस जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन है उसकी पहली गलती ये थी कि उसने उस व्यक्ति को जिसने अश्लील टिप्पणी किया है उस महिला के खिलाफ, उसको व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव या डिलीट नहीं किया। उसके बाद उस महिला ने दूसरा आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने जिसने कि उस महिला के खिलाफ अश्लील टिप्पणी किया उसको उसने माफी मांगने के लिए नहीं कहा। तो उस महिला ने कोर्ट में ये दलील दिया कि इन दोनों के आधार पे, इन दोनों फैक्ट के आधार पे उस व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन है उसको भी जिम्मेदार माना जाना चाहिए कि वो भी इस केस में संलिप्त था और उसके खिलाफ भी मुकदमा जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। इसके बाद साथियों, इस मामले में डिवीजन बेंच ने जो अपनी जो कमेंट्री दिया और जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उसमें जो उन्होंने कहा कि वर्तमान केस में व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन है उसके द्वारा जो ग्रुप का जो मेंबर है जिसने उस महिला के खिलाफ अश्लील टिप्पणी किया था, उसके द्वारा ना तो ऐसा बोला गया कि आप उस महिला से माफी मांगो, और दूसरा ये है कि उस व्यक्ति ने, व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन है, उसने उस व्यक्ति को, जो मेंबर है जिसने अश्लील टिप्पणी किया है, उसको व्हाट्सएप ग्रुप से डिलीट या उसको रिमूव नहीं किया। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर उसने उसको डिलीट, उस व्यक्ति को वहाँ ग्रुप से हटाया नहीं है और उस व्यक्ति ने उसको माफी मांगने के लिए नहीं बोला है, तो
तो उस व्यक्ति के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन भी इस लैंगिक आभासी टिप्पणी करने के अपराध में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और उसके लिए वो भी जिम्मेदार होगा। साथियों, इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन की शक्तियों के बारे में कोर्ट ने बताया, और कोर्ट ने बताया कि जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन होता है उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है कि वो उसको व्हाट्सएप ग्रुप को मॉडरेट कर सकता है या फिर उसको सेंसर कर सकता है या फिर उसको रेगुलेट कर सकता है। अगर हाँ, ये जरूर है, कोर्ट ने इस पर टिप्पणी किया कि अगर जो मेंबर है वहाँ पे उस व्यक्ति ने अगर जिस महिला के खिलाफ टिप्पणी किया तो उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है जिन धाराओं में कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन है उसके ऊपर इस तरह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो साथियों, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं तो आप अगर कॉमन इंटेंशन रख रहे हैं इस व्यक्ति के साथ जिसने इस तरह की टिप्पणी किया है तो आपको भी प्रोसिक्यूट किया सकता है, आपको भी खिलाफ मुकदमा दर्ज किया सकता है। अदरवाइज जिस व्यक्ति ने टिप्पणी किया है केवल उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा अगर कॉमन इंटेंशन नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन का। धन्यवाद साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर आपके कुछ कानून से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, आप मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर मुझे मेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं।